वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म सिकंदर के डे नंबर 8 के यानी कि उसके सेकंड मंडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज इसका सेकंड मंडे है, यानी कि आज ये फिल्म वापस से एक 50% के ऊपर का ड्रॉप जो है लेने जा रही है। लेकिन गाइस अब इसके पास मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन बचे हैं, क्योंकि गाइस थर्सडे को सनी देओल की फिल्म जाट जो है आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमा घरों में लगने वाली है। तो गाइस लेट्स सी इन लास्ट 3 दिनों में सलमान खान की फिल्म सिकंदर जो है बॉक्स ऑफिस में किस तरह से परफॉर्म करती है। जाट आने के बाद इसके पास कितने शोज बचते हैं, सारी चीज है आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं यहाँ पर डे नंबर 8 यानी कि इसके सेकंड संडे से। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 5.5%, आफ्टरनून 13.5 एंड इवनिंग वाज 15.5। मैंने कल ही कहा था कि आज मंडे होने के कारणवश संडे की रात की ऑक्यूपेंसी जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, इनफैक्ट इट विल टेक अ डिप। तो गाइज रात की ऑक्यूपेंसी थी 13%। बात करते हैं गाइज यहाँ पर मुंबई की 17%, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी 17, क्योंकि रात को हुई 14। दिल्ली एनसीआर 15 था इवनिंग में, रात को हुआ 9%। पुणे 14 से 10% हुआ, बेंगलुरु 18 से 15%, हैदराबाद 20 से 18, यानी कि सभी जगहों पर रात की ऑक्यूपेंसी जो है वो गिरी। बात करो कोलकाता की 24% से 14 हुआ। अहमदाबाद एंड सूरत वो द प्लेसेस द जम्प्स टुक प्लेस। बात करो अहमदाबाद की 14 शोज से 16 शोज हुए। चेन्नई में 28 से सीधा गिर के 13% हुआ एंड सूरत में 10 से 11% की ऑक्यूपेंसी हुई। शो काउंट्स याद रखिए, मुंबई 611, दिल्ली एनसीआर 1021, पुणे 277, बैंगलोर 305, हैदराबाद 230, कोलकाता 302, अहमदाबाद 530, चेन्नई 77 और सूरत 309। मैं यहाँ पे नंबर्स पे एम्फेसिस इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आज मंडे एक फ्रेश शो काउंट आएगा जहाँ पे एक्सपेक्ट 50% ऑफ द शोज टू बी रिड्यूस्ड। लेट्स सी कितने होते हैं, दीज आर द रेफरेंस नंबर्स। बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल टू अ जंप यस्टरडे इन द नाइट शोज। 82 शोज थे, इवनिंग ऑक्यूपेंसी वॉज समवेयर अराउंड 6 to 7%, रात को ऑक्यूपेंसी बढ़ के 19% हुई। लेकिन इसी के साथ हमारा प्रेडिक्शन जो है वो चेंज नहीं होता। हमारा डे नंबर 8 का प्रेडिक्शन था 5.5 करोड़, उतना ही रहेगा। नो जस्ट सी दिस, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 4.4 करोड़, सैटरडे 5.05 एंड संडे 5.50। तो फिल्म शोड एब्सोल्युटली नो मेजर गेन्स एंड गाइस इसी के साथ 8th डे पर 5.50 करोड़ कमाकर इस फिल्म का नेट कलेक्शन जो है 8 दिनों का 119.58 यानी कि 119.58 करोड़ हो जाएगा। बात करो गाइस 5.5 के ग्रॉस की 6.5, ओवरसीज 3.50 यानी कि 3.50 करोड़ कमाकर इसका जो ओवरसीज नंबर है वो 55.65 करोड़ होगा। एंड गाइस आज ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 197.84 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इसके पोस्टर में आएगा। अब गाइस बात करते हैं आज यानी कि डे नंबर 9 की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली बुक माई शो पे फिल्म जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। पूरे गाइस 8 दिनों का बुक माई शो का नंबर जो है यहाँ पर आ चुका है, जो हमें बताएगा कि एग्जैक्टली कितने टिकट्स जो है बिकी है। प्री सेल्स एडवांस बुकिंग 2,81,000, संडे 2,71,000, मंडे 2,97,000, ट्यूसडे 1,81,000, वेडनेसडे 83,000, थर्सडे 56.83,000, फ्राइडे 40.22,000 टिकट्स बिकी थी, सैटरडे 47.32,000 टिकट्स बिकी थी। नाउ लुक एट द संडे, कल 49,400 टिकट्स बिकी है। दैट्स इट। ये आपको एक ट्रेजेक्ट्री बताता है कि एग्जैक्टली जंप्स ज्यादा नहीं हुए हैं। टोटल टिकट सोल्ड ऑन बुक माई शो इज ओनली 13,07,610। दैट्स इट। तो आई थिंक फुटफॉल जो रहेगा सिकंदर का टोटल वो 50 लाख शायद टच कर लेगा या फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। कैन यू इमेजिन, ओनली 50 लाख पीपल इन द कंट्री हैव सीन सिकंदर। तो गाइस कितना जरूरी है ऑडियंस को थिएटर में जाकर फिल्म देखने के लिए ये चीजें एडवोकेट करना, क्योंकि गाइस पीपल हैव बिकम लेजी कहूं, ओटीटी के शिकार कहूं, क्या कहूं, उनको नहीं निकलना है घर से। आज के टाइम पे पब्लिक को घर से निकाल कर थिएटर में ले जाना बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसी प्रिंट में लीक हुई थी 4K में कि गाइस यहाँ पर पब्लिक के पास एक बहुत बड़ा कारण बन गया था कि इस फिल्म को जाके सिनेमा घर में नहीं देखना। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ खराब आने के बाद और बड़ा कारण बन गया था कि अब क्यों ही जाना जब मोबाइल पे देखना है,
दैट टुक अ वेरी बिग टोल ऑन सिकंदर। वो जो लीक हुआ उसने मैसिव इंपैक्ट डाला है इस फिल्म पे। फिल्म बाप लेवल की है, जैसे कि पुष्पा 2 है या फिर एनिमल है, वो बड़े पर्दे पर पब्लिक को देखना ही है। डिस्पाइट नेगेटिविटी वो देखेंगे जाकर, लेकिन सिकंदर के रिव्यूज भी सही नहीं आए, मिक्स वर्ड ऑफ माउथ था। तो गाइज ये देखकर पब्लिक और जो है यहाँ पर घर पे बैठ गए। जस्ट इमेजिन 50 लाख लोग जो है खाली देख रहे हैं फिल्म जाकर सिनेमा घर में। तो गाइज आज मुझे लगता है कि यहाँ पर सेकेंड मंडे को ये फिल्म जो है 50% का ड्रॉप दिखाएगी। फ्राइडे वॉज 4.40 करोड़, आज मुझे लगता है ये फिल्म कहीं ना कहीं 2 से 2.20 करोड़ कमाएगी। अगर ये फ्राइडे जितना कलेक्शन करती है तो एक अच्छा होल्ड माना जाएगा, लेकिन वो भैया हम सपने होते हैं, अपने भी अपने होते हैं, वो तो वो भूल जाओ, वो कलेक्शन अभी फिलहाल नहीं होने वाला। 2 से लेकर 2.20 करोड़ अगर फिल्म कमाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड अगर 2.20 करोड़ कमाती है तो इसका नेट कलेक्शन 9 दिनों के 121.78 करोड़ होगा, यानी कि 121.78 करोड़ इसका कलेक्शन हो जाएगा। बात करूंगा इसके ग्रॉस की, तो ग्रॉस होगा कहीं ना कहीं 2.60 करोड़, ओवरसीज 1.5 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है 1.50। इसी के साथ आज ये वर्ल्ड वाइड 4.10 करोड़ का बिजनेस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस को फाइनली 202 करोड़ तक पहुंचा देगी, यानी कि 202 करोड़ तक। ओवरसीज अगर 1.5 करोड़ कमाती है 1.50, तो इसके ओवरसीज नंबर्स 57.15 यानी कि 57.15 करोड़ जो हो जाएंगे, यानी पूरा कलेक्शन होगा मात्र 9 दिनों में। तो गाइस इंडिया नेट इसका होगा 121.78 करोड़। इसीलिए सलमान खान की करियर की फेयर लिस्ट में किसी का भाई किसी की जान 110.53 करोड़, उनकी 18th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, उसको इसने बीट किया। ट्यूबलाइट 119.26 करोड़, उनकी 17th फिल्म थी, नंबर उसको बीट किया। 100 करोड़ की लिस्ट में बोल रहा हूं। जय हो 116 करोड़, उसके नंबर को बीट करेगा। रेडी 119.78 करोड़, उसके नंबर को बीट करके सिकंदर नाउ बिकम्स द 14th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन सलमान खान करियर विथ 121.78 करोड़। सो गाइज उनके जो करियर है उसमें 18 फिल्में हैं जहां पे उन्होंने 100 करोड़ के ऊपर का नंबर दिया है। एंड इसके बाद अगर इसको रिकॉर्ड तोड़ना है तो वो दबंग 1 का होगा। दबंग 1 ने 2010 में 138.88 करोड़ का बिजनेस किया था, जहां पे नंबर किसी ने देखे भी नहीं थे उस समय पर, सलमान भाई ने किया था। तो लेट्स सी गाइस, क्या अपने लाइफ टाइम में नंबर बीट करके 13th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनती है सलमान खान की या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस लुक एट दीज नंबर्स। 2018 रेस 3 170 करोड़ इंडिया, वर्ल्ड वाइड 300 करोड़। 2019 भारत 200 करोड़ इंडिया, वर्ल्ड वाइड 326 करोड़, अ ड्रीम फॉर मेनी बिग स्टार्स इवन राइट नाउ। दबंग 3 2019 150 करोड़ इंडिया नेट, 250 वर्ल्ड वाइड। टाइगर 3 इंडिया नेट 286 करोड़, वर्ल्ड वाइड 470 करोड़। क्या कुछ लोग बोल रहे थे कि टाइगर जिंदा है के बाद कुछ फिल्में नहीं चली है, तो उनके लिए नंबर्स बता रहा हूं। सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर रेलेवेंट था, है और हमेशा रहेगा। उनकी फिल्में जो नंबर्स करती है ना बॉक्स ऑफिस पर, समझ में आ रहा है, वो बड़े बड़े स्टार्स है ना, उनकी हिट फिल्में करती है, ये बात हमेशा याद रखना। एंड ऑल दीज फिल्म्स, भारत, उसके बाद रेस 3, टाइगर 3 हैव ऑल अर्न मनी एट द बॉक्स ऑफिस। समझ में आ रहा है, इंक्लूडिंग भारत एंड टाइगर 3 वो एक्चुअल हिट्स एट द बॉक्स ऑफिस। समझ में आ रहा है, रेस 3 वॉज एन एवरेज एट द बॉक्स ऑफिस। बात करोगे दबंग 3 की, हाँ दबंग 3 नहीं चली थी जितना चलना चाहिए था, फिर भी 150 करोड़ का बिजनेस जो है बॉक्स ऑफिस पर करके गई थी। सलमान खान का बॉक्स ऑफिस है अभी, इट्स जस्ट दैट he needs a film which will appeal everyone, including the non-Salman Khan fans and the neutral audiences. उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल ये रहा सिकंदर का हाल बॉक्स ऑफिस पे। हम इंतजार करेंगे 8वें दिन के ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के पोस्टर का। स्मैम अंसारी साइनिंग ऑफ। You're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man. Happy Monday. Have an awesome week ahead.